से पहले थोड़ा उसका बैकग्राउंड आपको देना चाहूंगा कि दिल्ली में लगभग 1.48 करोड़ जो एनआरबी जिसको हम कह रहे हैं वो है। और अधिकांश उसमें से अपना गुजर बसर करने के लिए कुछ तो सेटल्ड है, जिन काफी लोग जो आज हमारे साथ जुड़े हैं उनकी बातें सुन के लग रहा है कि काफी वेल सेटल्ड है। बट अधिकांश जो इसमें से हैं जो कि इन दिल्ली की 1642 अनऑथराइज कॉलोनीज हैं, जो कि दिल्ली एवं जो एरिया दिल्ली के आसपास लगता है जिसे हम एनसीआर का क्षेत्र कहते हैं, तो उसमें रहने वाले माइग्रेंट लेबरर्स हैं और इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं। तो जब उन्हें पता चला कि आप मेरे जरिए उनकी बातों को सुनने में इच्छुक, आप सुनने के लिए इच्छुक हैं और उनका एक लाइक जन स्वराज से वो लोग कैसे जुड़ सकते हैं इसके बारे में आप बताना चाहते, तो उन्होंने बोला कि हम बीइंग माइग्रेंट लेबरर्स और पेटी जॉब वर्कर्स, हमारे पास लोकल एड्रेस ना होने की वजह से सिविक जो उनकी अधिकार हैं उनका उनको प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है। सोशल इंटीग्रेशन के नाम पर आप मान के चलिए कि हमारी बात करने की तहजीब के बेसिस पे हमें डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। बिहारी होने की वजह से एक हीन भावना से देखा जाता है। तो ओवरऑल उनका एक आइडेंटिटी क्राइसिस उनके अंदर क्रिएट हो रहा है। तो जब वो पीके को जब उनसे मैंने बताया, तो वो जब प्रशांत किशोर को देखते हैं, पहचानते हैं, समझते हैं, और ना केवल पहचानते हैं बल्कि उम्मीद की किरण के रूप में देख रहे हैं आपको करेंटली, तो ये पूछना चाहते हैं कि बीइंग दैट अभी बीइंग प्रेजेंट एट दैट लोएस्ट स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, अभी दिल्ली में जो कि वो लोग हैं, वो कैसे स्वराज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं, या कैसे बिहार में जो एक बदलाव की आप बात कर रहे हैं उसमें एक स्ट्रक्चर्ड और इंस्टीट्यूशनल मैनर में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। आपने बताया कैसे जुड़ सकते हैं, मैं उसका आंसर मैं समझ चुका हूं, बट व्हाट आर द स्पेसिफिक्स जिसके जिसके थ्रू वो एक इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल लाइक कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने का। आपने जो सवाल पूछा, आपने बताया कि जो आपकी जो जो बात मैं समझ पाया हूँ कि बिहार से जुड़े हुए बहुत लोग हैं जो कि व्यवस्थित हैं, अपने जीवन को लेकर अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो कि मजदूर हैं या बहुत दुरूह परिस्थिति में, कठिन परिस्थिति में रह रहे हैं, लेकिन वो भी जानना चाहते हैं कि वो कैसे जनसुराज से जुड़ सकते हैं, वो क्या योगदान दे सकते हैं। मैंने अपने वक्तव्य में एक जो बात कही, शायद आप में से कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, कि जो बिहार से बाहर लोग रह रहे हैं वो बिहार के जज्बे को, बिहार के टैलेंट को, बिहार के लोगों के पोटेंशियल को भी दर्शाते हैं और बिहार की मजबूरी और परिस्थिति को भी दिखाते हैं। आप जैसे लोग बिहार का वो चेहरा हैं जो दिखाता है कि बिहार के लोग किसी भी परिस्थिति में जाकर बहुत अच्छा कर सकते हैं, अपनी जगह बना सकते हैं, अपनी अपने अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। साथ ही जैसा आपने बताया, हजारों ऐसे लोग हैं जो मजबूरी में करीब करीब जानवरों की जिंदगी जीने को मजबूर हैं, लेकिन योगदान तो हर व्यक्ति कर सकता है। वोट तो सबका एक ही है, चाहे आप सफल हो या किसी कठिन परिस्थिति में रह रहे हैं, सबका एक वोट है। और जन स्वराज की जो परिकल्पना है, हम लोग की सोच है कि हर वो व्यक्ति जो जुड़ना चाहता है, हर वो व्यक्ति जो अपने बिहार को, अपनी स्थिति को सुधारना चाहता है, वो इससे जुड़ सकता है। मैंने आपको जुड़ने के तरीके बताए। अब अगर उनका ये मानना है कि बिहारी कह के उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको बेइज्जत किया जा रहा है, तो वो तो हम पर भी लागू होता है, आप पर भी लागू होता है, और जो गरीब आदमी मजदूरी कर रहा है उस पर भी लागू होता है। बिहार और बिहार के प्रति जो दुर्भावना है वो क्लास स्पेसिफिक नहीं है। बस इतना हो सकता है कि मेरे मुंह पर कोई न कहे मेरे डर से, या आप बड़े व्यक्ति हैं तो आपके मुंह पर कोई न कहे, लेकिन बिहारी कहकर लोग मजाक करना, लोगों को अपमानित करना, ये तो बिल्कुल जीवन की सच्चाई है। और यही चीज तो हमें, आप जैसे, हम और आप जैसे लोगों को ये संकल्पित करने के लिए प्रेरित करता है कि भाई हम लोगों को, ये जो लोग जो बिहार में थोड़ा अच्छे जगह पे पहुंच गए हैं, जिन पर भगवान की थोड़ी कृपा रही है, जिनको भाग्य ने साथ दिया, परिस्थिति ने साथ दिया, और कुछ अपने प्रयासों से अगर हम लोग कुछ अच्छा कर पाए हैं, तो ये समय है, ये हमारी आपकी जिम्मेवारी है कि हम अपने राज्य में स्थिति को बेहतर करें, ताकि हम लोग के राज्य से लाखों लोग बाहर आकर उनको अपमानित ना होना पड़े, जीवन यापन के लिए उनको तकलीफ ना उठानी पड़े। तो मेरा आपको सुझाव ये है कि जो चैप्टर हम लोग बनाने की बात कर रहे हैं, आई एम कमिंग बैक टू द स्पेसिफिक व्हाट यू आस्क्ड, कि आप तो जुड़ सकते हैं संस्थापक सदस्य बनकर भी, आप वोट दे सकते हैं, अपने उम्मीदवारों के चयन में भागीदारी कर सकते हैं, जनस्वराज की संविधान और प्राथमिकताओं को डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति है जो इसमें नहीं एक्टिव हो पा रहा है, लेकिन वो कुछ तो करना चाहता है, जब आप जैसा व्यक्ति दिल्ली में जनसुराज का चैप्टर बनाएगा और चैप्टर बनाकर उन सारे लोगों को संगठित करेगा,
तो शायद हम लोग उनकी आवाज भी बन पाएंगे, उनकी कुछ दुरूह समस्याओं में उनकी ताकत भी बन पाएंगे, और उस चैप्टर के जरिए बिहार के लोगों को आपके इलाके में अनऑथराइज कॉलोनी में रहना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लॉयर हैं और उनको कोई परेशानी आ रही है और आप उनका केस ही लड़ना चाहते हैं, तो जन स्वराज के बैनर के तहत वो मदद शायद इंस्टीट्यूशनल तरीके से और ज्यादा बेहतर तरीके से आप और हम कर सकते हैं, बजाय इसके कि मैं इसको व्यक्तिगत तौर पे करूं या आप व्यक्तिगत तौर पे करूं। तो आइडिया यही है कि कम से कम 10 बड़े शहरों में जहां बिहार के 1 लाख से ज्यादा या 5 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं, ऐसे जगहों पर जन स्वराज का चैप्टर खोला जाए। और चैप्टर का मतलब क्या है, वहां कार्यालय हो, वहां व्यवस्था हो, वहां पर जन स्वराज से जुड़े हुए लोग हो, वो लोग हो जो अपनी सोच से बाकी बिहार के साथियों को जोड़े, और उन बिहार के साथियों को जिनको वहां तकलीफ होती है, जिनको कोई जिनका सुनने वाला नहीं है, जिनको मदद की जरूरत पड़ती है तो कोई उनके पास उपाय नहीं है, उनकी आवाज हम बने, उनकी मदद करें। अगर हम उनकी मदद करेंगे, उनको साथ जोड़ेंगे, उनकी कुछ भी उनके जीवन में बेहतरी में अगर हम कुछ सहयोग कर पाएंगे, तो बदले में वो लोग भी बेहतर फील करेंगे जो जनसुराज से जुड़ेंगे। और उनकी ताकत ये है, उनके घर वाले जो बिहार में रह रहे हैं, वोट तो उनको भी देना है। ये इन जो लोग यहाँ बिहार में, आप दिल्ली में रह रहे हैं, अगर आप 100 लोगों को अपने चैप्टर से जोड़े हुए हैं, उन 100 लोग आप 100 परिवार से जोड़े हुए हैं, 100 लोग के जरिए वहां पर 500 वोट इफेक्टेड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने जो भावना व्यक्त की कि जो हम लोग सक्षम लोग हैं, थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं, वो जिम्मेवारी लें और बिहार देश के उन शहरों में जहां बड़ी संख्या में बिहार के लोग रह रहे हैं, वहां जन स्वराज का चैप्टर शुरू करें। जन स्वराज की मदद से हम लोग अपनी ओर से साधन व्यवस्था लगाएं, वहां पर कार्यालय खोले जाएं, वहां पर लोगों को मिलने का, साथ में जुड़ने का, एक दूसरे के साथ खड़ा होने का अवसर प्रदान करें। और जो हम लोग की अपनी ताकत है, ज्यादातर राज्यों में, मान लीजिए तमिलनाडु में बिहार के लोग रह रहे हैं, कोयम्बटूर में, वहां आज उनके पास कोई परेशानी होती है तो सरकारी महकमे के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन अगर जन स्वराज का कोयम्बटूर में चैप्टर है, मैं जन स्वराज में जो तमिलनाडु में जो लोग आज सरकार बना रहे हैं, वो तो हम लोग जैसे लोगों की मदद से जीते हुए हैं, हम लोग उनकी मदद ले सकते हैं। कल होकर अगर किसी बिहार के भाई की को दिक्कत हो रही है महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, लुधियाना में, इन राज्यों में जन स्वराज की जो ताकत है, हमारी व्यक्तिगत या जन स्वराज की जो ताकत है, उसके माध्यम से आप उन साथियों की मदद कर सकते हैं, जन स्वराज के गुडविल को बढ़ा सकते हैं। और जब लोगों की मदद होगी, लोग इससे जुड़ेंगे, तो निश्चित तौर पर वो जन स्वराज की ताकत बनेंगे बिहार में और आने वाले समय में व्यवस्था को परिवर्तन करने में। और एक ऐसा भी समय आएगा जब ये लोग वापस जाएं और बिहार में ही काम करें। मैं आपको एक व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। मैं आजकल अभी जब लोकसभा चुनाव में जब पदयात्रा रुकी है, तो 2-4 शहरों में मुझे जाने का अवसर मिला है। मैं जिस एयरपोर्ट पर गया हूँ, दिल्ली में खासकर, दिल्ली एयरपोर्ट पर काम करने वाले ज्यादातर जो लड़के हैं वो सब बिहार के हैं। और मुझे इतना सुखद आश्चर्य हुआ, उसमें 80% से ज्यादा लोग मुझे बता रहे हैं कि भैया, हम लोग रोज देखते हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप बिहार में सुधार कर दीजिए, ताकि हम लोग यहाँ एयरपोर्ट से छोड़कर पटना में भी एयरपोर्ट हो, मुजफ्फरपुर दरभंगा में भी एयरपोर्ट हो, अगर हम लोग को वही काम मिल जाए तो ये कठिन जिंदगी यहाँ से खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि इन भावनाओं को ध्यान में रखकर ये जरूरत है कि आप जैसे लोगों की मदद से इन लोगों को इकट्ठा किया जाए, और इनकी ताकत से जनसुराज की ताकत ये बने, और जनसुराज की ताकत से इनकी जिंदगी में भी कुछ बेहतरी, हम लोग कुछ मदद जरूरत के हिसाब से कर सकें। यही इस पूरे प्रयास के पीछे सोच यही है। जी, बहुत धन्यवाद आपका। मैं इन्हीं मूल्यों को ही मैं इन पे काम करने की कोशिश करूंगा, और जितने ज्यादा से ज्यादा अनऑथराइज कॉलोनी के लोग हैं उन्हें जोड़ने की कोशिश करूंगा। जी मेरा आपको सुझाव ये होगा कि आप जैसे लोग इस कॉल के बाद जो भी साथी हैं, एक जी चैप्टर खोलने में, जैसे अगर जनसुराज का मधुबनी में, झंझारपुर में ऑफिस खुला हुआ है, वहां पर जो लोकल लोग जुड़ा हुआ है और जनसुराज के लिए काम कर रहा है, वो काम क्या करता है, वो समाज के लिए खड़ा होता है, समाज की आवाज बनने की कोशिश करता है, समाज में अगर कुछ गलती हो रहा है किसी के साथ तो उसके साथ खड़े होने का प्रयास करता है। ये जी काम हम लोग को दिल्ली में भी करने की जरूरत है, नोएडा में, दिल्ली में और गुड़गांव में। अगर आप जैसे कुछ साथी जुड़े और जनसुराज का चैप्टर बनाए, तो जनसुराज की ओर से, मेरी ओर से, मेरे साथियों की ओर से हर तरह का सहयोग आपको मिलेगा। जरूर। थैंक यू। हमारे साथ विजय शंकर मिश्रा जी हैं। विजय जी, आप अपने परिचय के साथ में अपना सवाल रखें। नमस्कार सर, आवाज आ रही है? नमस्कार, बोलिए।
हाँ सर, मैं दरभंगा से बिलोंग करता हूँ, वैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ। मेरा प्रश्न ये है सर कि ये जो अभियान आपने शुरू किया इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, बिहार के लोग जो बिहार से बाहर रहते हैं, जो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, अन्य जगहों में रहते हैं, वो चाहते हैं बिहार में बदलाव हो, लेकिन वोट देने नहीं जाते। तो मेरा प्रश्न यही है कि सर आप कैसे उन लोगों को कन्विंस करेंगे ताकि वो वोट देने बिहार जाए, तभी बदलाव, मेरे हिसाब से बदलाव अच्छे से हो पाए। देखिए, दो बातें हैं। अभी बहुत ज्यादा हम लोग को वोट और चुनाव जीतना हारना उसके विषय में चिंता छोड़कर सबसे पहले बिहार और बिहार के लोगों में ये विश्वास दिलाने की जरूरत है कि बिहार बदल सकता है। आप और इस सत्र से जुड़े हुए कई लोग ये मानेंगे कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों ने कहीं ना कहीं विश्वास लोगों में खत्म हो गया है कि बिहार सुधर सकता है। लोगों को ये विश्वास ही नहीं है। 2 बरस से जो जनसुराज अभियान हम चला रहे हैं, सबसे बड़ी अगर आप मेरे से पूछेंगे अभी सफलता इसकी क्या है, हम लोग तो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हमने तो पार्टी नहीं बनाई है, लेकिन इसकी सफलता यह है कि आप जैसे लाखों लोग बिहार में और बिहार के बाहर और देश के बाहर भी जो बिहार के लोग रह रहे हैं, वो इसको देख रहे हैं कि शायद बिहार में ये बदलाव का एक माध्यम हो सकता है। तो वो एक होप पैदा हुआ है कि कुछ हो सकता है। वरना आज से 2 साल पहले या जनसुराज के शुरू होने से पहले तो लोगों ने मान लिया था कि कुछ भी हो जाए बिहार में तो सुधार होने वाला नहीं है। जब ये विश्वास लोगों में आएगा तो आप जैसे सैकड़ों हजारों लोग जुड़ेंगे, और आप जब जुड़ेंगे तो आपके माध्यम से और लोग जुड़ेंगे। जब लोग जुड़ेंगे और सामूहिक तौर पर कुछ प्रयास होगा तो उसका असर आपको चुनाव और राजनीति और चुनावी परिणामों में भी दिखेगा। आप लोगों का जो ये स्पेसिफिक सवाल है, पहले भी एक साथी ने कहा कि लोग वोट देने नहीं जाते हैं। मान लीजिए आप दरभंगा के हैं, आप दिल्ली में हैं, किसी वजह से आप दरभंगा नहीं जा पाए, लेकिन मेरे भाई आपके परिवार के लोग, आपके मित्र दोस्त, कम से कम 10 से 20 लोग ऐसे जरूर बिहार में आज रह रहे हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हुए हैं। आप अंदाजा लगाइए, अगर आप जाएं, ये तो बिल्कुल संवैधानिक, वैधानिक, मौलिक, नैतिक जिम्मेवारी है कि आप वोट देने जाएं, लेकिन किसी वजह से अगर आप वोट देने नहीं भी गए, 20-25 लोग जो आपके साथी, आपके परिवार परिजन, आपके मित्र जो आपके गांव में, आपके मोहल्ले के जुड़े हुए हैं, जो आपको जानते हैं, आप उनको फोन करके कह सकते हैं भाई ये बिहार में एक नई व्यवस्था शुरू हो रही है, इसके भागीदार बनो। किसी दल, किसी नेता से बिहार नहीं सुधरा, ये प्रयास हम लोग को करना पड़ेगा ताकि आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चों को बिहारी के कह के अपमानित ना कोई कर सके। इसलिए ये प्रयास करो, ये मौका 50 साल में पहली बार आया है, रोज रोज नहीं आएगा, इसमें जुड़ो। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब वोट होगा तब आप आए, आप बिल्कुल, आपका स्वागत है। वोट में क्यों आए आप? वोट से 1 महीना पहले आए, 1 महीना आकर बिहार में व्यवस्था सुधारने में अपना 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने, 3 महीने योगदान दें। लेकिन अगर आप वो कुछ नहीं कर सकते हैं, 10 फोन तो कर सकते हैं, 10 लोगों को फोन करके तो बात कर सकते हैं कि भाई जनसुराज वहां चल रहा है, वहां जुड़ो। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ, हर गांव में जहां मैं पैदल गया हूँ, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां मुझे 2-4 लोग ऐसे नहीं मिलते हैं जहां लोग बताते हैं कि मेरा भाई चेन्नई में रहता है, मेरा बेटा लुधियाना में रहता है, उसने मुझे फोन किया है, उसने मुझे कहा है कि प्रशांत किशोर गांव में आ रहे हैं, जरूर जाइए, मिलिए, जनसुराज से जुड़िए। आप अपने प्रभाव को कम मत समझिए। जो लोग बिहार से बाहर रह रहे हैं, वो परिवार का इनकम उनसे चल रहा है। अगर आप बहुत अच्छा कर रहे हैं तो आप परिवार के शान हैं वहां के। आपकी बात आपके घर वाले, आपके मित्र, आपके गांव वाले, आपके मोहल्ले वाले सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। आप जब उनको बताते हैं कि जनसुराज अच्छा अभियान है, आप जब उनको बताते हैं कि प्रशांत किशोर के साथ जुड़ो, आप उनको बताते हैं कि ये राजद भाजपा इसका चक्कर छोड़ो, बिहार को सुधारना है, तो इस प्रयास का हिस्सा बनो, इस अभियान का हिस्सा बनो, उसका बहुत बड़ा असर होता है। तो एक एक आदमी जो एनआरबी है, जो बिहार के बाहर रह रहा है, वो कम से कम 10 से 20, 25, 50 लोगों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि जब वोट हो तब हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे कि लोग वापस जाएं, उनको मोटिवेट करेंगे, उनसे अनुनय विनय आग्रह करेंगे। लेकिन अभी तो वोट 1.5 साल के बाद होना है। आप अभी से लेकर अगर हफ्ते में 2 आदमी को भी समझाएंगे तो समझिए अभी 70 हफ्ते बाकी हैं। आप 150-200 लोगों को जनसुराज के अभियान से जोड़ देंगे और वो ताकत होगी। 100 लोग आपके कहने पर अगर वोट करें, तो अगर आपका एक वोट मिस भी हो जाए, आपके प्रयास से 100 लोग तो जनसुराज की इस भावना से, इस परिकल्पना से जुड़कर वोट करेंगे, उसका असर होगा। जी थैंक यू, थैंक यू।
जी धन्यवाद। अगले हमारे साथ साथी हैं गुड्डू कुमार। गुड्डू कुमार जी, आप अपने परिचय के साथ में अपनी बात रखें। हेलो। बोलिए गुड्डू। हेलो बोलिए सर। गुड्डू जी। नमस्ते सर। सर हम समस्तीपुर के रहने वाले हैं, अभी हम नोएडा में रहते हैं। सर हम लोग नोएडा जैसा शहर बिहार में बसा सकते हैं ना? जैसे नोएडा में बसाया गया फैक्ट्री के लिए यहाँ पे जगह है, रहने के लिए इन्वेस्टर के लिए रहने के लिए वहाँ पे जगह है, और सबके ऑफिस के लिए यहाँ जगह है। इसके ऐसा बना सकते हैं ना, वैशाली आर्मी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। नोएडा कोई बेंचमार्क नहीं है, नोएडा से बेहतर शहर बनाए जा सकते हैं। आप और हम और हमारे पीढ़ी के लोग या हमारे पहले पीढ़ी के लोग ये भूल गए हैं कि इस देश में करीब करीब 1500 साल तक पूरे देश की राजधानी, पूरे देश की व्यवस्था पाटलिपुत्र से चलती थी। तो वहां के मिट्टी में, वहां के लोगों में वो जज्बा, वो ताकत, वो समझ है। जरूरत इस बात की है कि जो व्यवस्था बिगड़ गई है उसको सुधारने के लिए हम और आप मिलकर प्रयास करें। नोएडा में फैक्ट्री है, नोएडा में सड़कें अच्छी हैं, नोएडा में व्यवस्था अच्छी है, वो बेंचमार्क नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि 10 साल में पाटलिपुत्रा को देश के सबसे अच्छे शहरों के तौर पे पटना को डेवलप किया जा सकता है। पटना जैसे कई शहरों को डेवलप किया जा सकता है। जो शहर आज बेंगलोर है, हैदराबाद है, कोचीन है, बॉम्बे है, इसको भी यहाँ के लोगों ने ही बनाया है। इसको बनाने के लिए कोई अमेरिका से लोग नहीं आए हैं। और इन शहरों के निर्माण में बिहार के लोगों के, बिहार के ब्यूरोक्रेट्स का, बिहार के एकेडमिशियंस का, बिहार के मजदूरों का बहुत बड़ा योगदान है। जरूरत इस बात की है कि बिहार में उस सोच को, उस विजन को, उस प्लान को लेकर एक स्वच्छ और ईमानदार प्रयास किया जाए। आप देखेंगे, मैं आपको इस बात का विश्वास दिला रहा हूं कि इन सभी शहरों से बेहतर शहर बिहार में बनाए जाएंगे और बिहार देश के सबसे अग्रणी 10 राज्यों में अगले 10 साल में शामिल हो सकता है। इसकी पिछले 2 साल से जो मैंने प्रयास किया है, दुनिया भर के विशेषज्ञों से बात करी है, जो कार्य योजना बनाई है, मुझे पूरा यकीन है कि अगर उसको हम लोग ईमानदारी, अगर बिहार की जनता उसको समझती है, उसको आशीर्वाद देती है और जन स्वराज जैसे व्यवस्था को अगर मौका मिलेगा, तो आपको 2, 3, 4, 5 सालों में ही आमूल चूल परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। बिल्कुल ये संभव है। आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले बहुत शहर, आपने सूरत का नाम सुना होगा। जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो उस शहर में प्लेग की बीमारी फैली थी। गुजरात का शहर है सूरत, जहां प्लेग फैला था। पटना में प्लेग नहीं फैला था। आज सूरत में 5 लाख से ज्यादा बिहार के लोग मजदूरी और नौकरी कर रहे हैं। तो अगर सूरत बदल सकता है, सूरत की सूरत बदल सकती है, लुधियाना बदल सकता है, कोचीन बदल सकता है, तो पटना, मुजफ्फरपुर और दरभंगा भी बदल सकता है। मेरे भाई, जरूरत इस बात की है कि हम लोग जाति, धर्म, मोदी, लालू, नीतीश से बाहर निकलकर अपने और अपने बच्चों के लिए वोट करें, अच्छे लोगों का चुनाव करें। अगर सक्षम लोग, सही लोग, ईमानदार लोग चुनकर आएंगे तो बिहार में भी परिवर्तन होगा। अगले हमारे साथ हैं मोहम्मद बदियुद्दोजा। आप अपना सवाल रखिए अपने परिचय के साथ में। हाँ, नमस्कार प्रशांत जी। मैं मूलतः अररिया जिला जोकीहाट प्रखंड से हूँ, गिरदा गांव है मेरा, और मैं एक राजनीतिक परिवार से भी हूँ। मैं कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। मेरी माँ बारसोई से कांग्रेस से 3 टर्म विधायक रह चुकी हैं 1990 तक। माने जब से बिहार का सो कॉल्ड जंगल राज शुरू हुआ, उससे पहले वो थी। 1972 में वो केदार पांडे की मिनिस्ट्री में मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। और मैं 1988 में ओएनजीसी ज्वाइन कर लिया। 2022 में मैं चीफ जनरल मैनेजर के पोस्ट से रिटायर किया हूँ। मैं जन स्वराज से पिछले 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ, संस्थापक सदस्य भी बना हुआ हूँ। कोई नंबर भी मिला था, वो खो गया है। इसलिए पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कोई सर्टिफिकेट या ईमेल के जरिए कुछ मिलता है? तो उसका होना बहुत ज़रूरी है, एक सर्टिफिकेट कि आप संस्थापक सदस्य हैं। दूसरा है ऑनलाइन व्यवस्था, तो ठीक है, लेकिन मैं अगर खुद गांव गांव घूम के अपने लोगों को आपकी इस अभियान से जोड़ना चाहूँ, तो वो होना चाहिए। ऑफलाइन व्यवस्था भी होनी चाहिए। और जो लोग मुझसे मिले हैं
मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो बहुत थोड़ी धीमी गति से चल रहे हैं। 1 साल हो गया है, जो कि हाट प्रखंड में शायद अभी कोई ऑफिस खुला नहीं है, तो उसमें भी हम लोग योगदान दे सकते हैं। मैं रहता हूँ दिल्ली में। रिटायरमेंट के बाद मैं एज ए सीनियर कंसल्टेंट गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के साथ ऑयल एंड गैस क्षेत्र में कंसल्टेंसी कर रहा हूँ। समस्या है और उससे जुड़ी हुई समस्या है ये मजदूर पलायन की। तो हम उस पर तो आप बेहतर जानते हैं हम लोगों से। और अभी जो आज बातचीत हुई है और आज चैप्टर खोलने की बात हो रही है, तो आज हम लोग जितने जुड़े हुए हैं, और खास करके वो एडवोकेट साहब जो बात कर रहे थे, तो क्यों ना आज जितने सदस्य हैं हम ही लोग मिलकर चैप्टर शुरू करते हैं। उसमें भी हम लोग यहाँ बैठे बैठे योगदान दे सकते हैं। तो आपकी बात तो हम लोग लगातार सुन रहे हैं, और चेंज तो बिहार को चाहिए, और ये चेंज एक दिन में नहीं आएगा। मैं सिर्फ एक बात रखना चाहता हूँ, थोड़ा सा जंगल राज को मैं समझाना चाहता हूँ। 1990 से 15 साल का ही जंगल राज नहीं है। जंगल राज सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर जो हालत हुई थी, मैं खुद बॉम्बे से पटना आता था, मेरा परिवार पटना में रहता था। मुझे शाम में अपने परिवार को लेकर निकलने में दिक्कत होती थी। ठीक है, वो एक जंगल राज था, लेकिन मैं आज भी कह रहा हूं कि आज भी वो जंगली राज चल रहा है। पंचायत से लेके मुख्यमंत्री के ऑफिस तक करप्शन का अड्डा बना हुआ है। सारे पढ़े लिखे लोग, आईएएस आईपीएस और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिसर्स, वो एक्सटॉर्शन चलाते हैं। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है बिहार में, ये जंगल राज है। और पॉलिटिकल सिस्टम में एक पार्टी है ए आइडियोलॉजी की, दूसरी पार्टी है बी आइडियोलॉजी की, और एक सी आइडियोलॉजी है जो पेंडुलम है। वो कभी बाएं और कभी दाएं झूलता रहता है, वो भी जंगल राज कहलाता है। तो ये छोटी सी बात मुझे कहना था, और हम लोग का भरपूर समर्थन है आपको हर तरीके से। आपका सर बहुत बहुत स्वागत। आपके सारी बातों से मैं सहमत हूँ। पहली बात जो आपने कही कि आप पहले जनसुराज से जुड़े थे, कोई नंबर भी मिला था, शायद कहीं गुम हो गया, कोई उसकी चिंता की बात नहीं है। आपको ईमेल के जरिए भी कंफर्मेशन मिलेगा, आपको फोन भी हमारे यहाँ से जाएगा, और आपको एक कार्ड फिजिकल फॉर्म में भी, जैसे आपको बैंक से एटीएम कार्ड मिलता है, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आता है, वैसे आपको जनसुराज से वो कार्ड भी मिलता है। उसकी आप चिंता ना करें, आप जुड़े हुए हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात आपने बताई कि हम लोग थोड़ा धीरे चल रहे हैं। धीरे तो सर नहीं चल रहे हैं, चल तो बहुत तेज रहे हैं, लेकिन ये चुनौती इतनी बड़ी है, काम इतना बड़ा है, इस समय तो थोड़ा लगेगा। आपने कहा कि बारसोई में अभी तक कार्यालय नहीं खुला है, बिल्कुल ठीक बात है सर। मैं 1.5 साल से अभी लोकसभा के लिए रुका हुआ हूँ, बाकी 1.5 साल में मैं कभी रुका नहीं हूँ, चल ही रहा हूँ लगातार। और चंपारण से जब चलना शुरू किया है तो मधेपुरा पहुंचने में करीब 18 महीने लग गए। अब संभव है कि इस पूरी यात्रा को 6 महीने में भी किया जा सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग के सामने ये यक्ष प्रश्न था कि हमें इसे जल्दी करना है या हमें इसे मजबूत और बेहतर करना है। तो मैंने अपने जीवन में तय किया है कि चाहे समय थोड़ा ज्यादा लग जाए, लेकिन इसको हड़बड़ी में गलत नहीं करना है, इसको अच्छे से करना है। ईमानदारी में, इसकी शुद्धता में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो ताकत है वो ईमानदारी से किया गया प्रयास और जहां तक हो सके इसकी शुद्धता को बनाए रखने में है। मैं आपको और सारे साथी जो जुड़े हैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं शुद्धता की बात करता हूँ तो कोई लोग कहता है कि भाई इसमें कोई गलत आदमी नहीं आएगा क्या। ऐसा तो नहीं संभव है, कोई भी व्यवस्था आप बना लें, मैं एकदम वो फुल प्रूफ नहीं हो सकता है। मैं हमेशा उदाहरण भी देता हूँ कि 24 कैरेट गोल्ड से गहना नहीं बन सकता है, उसमें भी 2% अशुद्धि 4% अशुद्धि रहती है। 22 कैरेट 21 कैरेट 20 कैरेट के सोने से बने हुए गहने को भी हम लोग सोना ही मानते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा मिलावट हो जाएगी तो फिर वो सोने का गहना नहीं रहेगा। तो प्रयास यह है कि थोड़ा धीरे किया जाए, लेकिन शुद्धता और ईमानदारी से किया जाए, ताकि एक ऐसी व्यवस्था बने जिससे बिहार में व्यवस्था बदले। सिर्फ सत्ता बदलने से कुछ नहीं होगा। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बिहार में जंगल राज सिर्फ लालू के दौर में नहीं था। मेरा एक वक्तव्य आपने सुना होगा
जब मैंने यात्रा शुरू की तो शुरुआती दिनों में ही चंपारण में एक ब्लॉक प्रखंड है रामनगर, वहां पर एक सैलून चलाने वाले आदमी जब मेरे को मिले तो मुझे किसी ने कहा कि भैया इनसे बात कीजिए, आदमी है चलाता तो सैलून है लेकिन बहुत होशियार व्यक्ति है। तो मैंने उससे एक सभा में ग्रामीण नुक्कड़ सभा में पूछा कि अच्छा आप ये बताओ कि आपके जिंदगी में या बिहार की व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया है पिछले 30-35 सालों में। उसने जो बात कही, मूलतः आप ही की बात उसने अपने शब्दों में बहुत अच्छा बताया कि भैया 35 साल में बिहार में कुछ नहीं बदला है। पहले फर्क इतना ही है कि पहले लालू जी के राज में अपराधियों का जंगल राज था, अब नीतीश और भाजपा के राज में अधिकारियों का जंगल राज है। फर्क इतना ही है कि पहले अपराधी गन लगाकर लूटता था, अब अधिकारी जो है वो कलम के जोर पे लोगों को लूट रहा है। फर्क इतना ही है कि लालू जी के राज में रात में डाका पड़ता था, नीतीश के राज में दिन में ही डाका पड़ रहा है। तो सामान्य जनता इस बात को समझती है, मजबूरी उनकी ये है कि कोई विकल्प है नहीं। अब आप देख लीजिए, आप जिस बरसोई की बात कर रहे हैं, मैं आपको दावे से ये बता सकता हूं कि बिहार के सबसे पिछड़े प्रखंडों में वो प्रखंड है जो कि मुस्लिम बहुता, जहां पर आबादी बहुत ज्यादा है। और ये सिर्फ सीमांचल की बात नहीं है, बिल्कुल आंख बंद करके आप किसी भी जिले का नाम ले लें और उस जिले का जो सबसे पिछड़ा प्रखंड होगा उसमें वो प्रखंड होगा जहां मुसलमानों की संख्या सबसे ज्यादा है। आप मधुबनी में चलिए तो बिस्फी सबसे पूरा पिछड़ा प्रखंड है। आप चंपारण में जाएंगे तो वहां आदापुर सबसे पिछड़ा प्रखंड है। सीतामढ़ी में जाइएगा तो वहां सबसे पिछड़ा प्रखंड बरगेनिया है। आप दरभंगा में आइएगा तो वहां पर सबसे पिछड़ा प्रखंड केवटी है। कटिहार में भी आप कदवा में या बरसोई के जो प्रखंड है वो सबसे शायद पिछड़े प्रखंड हैं। लेकिन इसके बावजूद उस समाज के लोग, मुस्लिम वर्ग के जो हमारे साथी हैं, जो भाई हैं, वो अपनी परेशानी, अपनी सारी तकलीफ के बावजूद, चूंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है, भाजपा को वोट दे नहीं सकते हैं, तो मजबूरी में जाकर फिर उनको उसी लालटेन को, उसी राजद को वोट देना पड़ता है जिनके राज में, जिनके शासनकाल में 30-35 साल में कोई चेंज नहीं आया है। तो कहीं ना कहीं जब तक लोगों के सामने एक बेहतर विकल्प नहीं होगा तब तक ये रास्ता नहीं खुल सकता है। अब सवाल उठता है कि ये विकल्प बनाएगा कौन। ये विकल्प कोई प्रशांत किशोर नहीं बना सकते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता है। विकल्प तो बिहार के समाज के लोगों को मिलकर करना पड़ेगा। हमारी भूमिका जो मैं बताता हूं, मेरी भूमिका, मैं नेता नहीं हूं, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैंने दल बनाया, दल का मैं नेता हो गया। मेरी भूमिका कुम्हार की है, जो मैंने 10 साल काम किया है। 10 साल तक मैंने नेताओं को, दलों को ये सुझाव दिया, मदद करी कि कैसे संगठित हो, कैसे चुनाव लड़ो, किन मुद्दों पर आप जाकर जनता में बात रखो, अपना मैनिफेस्टो कैसे बताओ, कैसे आउटरीच करो, कैसे चुनाव आप जीतोगे। यही काम मैंने अब बिहार के समाज के लिए करना शुरू किया है। अब मैं किसी दल और नेता को सुझाव नहीं दे रहा हूं, बिहार के समाज को ये सुझाव दे रहा हूं, उनकी मदद कर रहा हूं कि आप आइए, आप में वो ताकत है। मैं जनसुराज की प्लेटफॉर्म के तहत आपकी मदद करूंगा। आप पैसे की चिंता मत करो, आप जाति की चिंता मत करो, समीकरण की चिंता मत करो, चुनाव कैसे जीतेंगे इसकी चिंता मत करो। आप साथ में आओ, अगर सब लोग मिलकर साथ में आएंगे तो ये व्यवस्था बनाई जा सकती है और हम लोग चुनाव जीतेंगे भी। और अगर चुनाव सही लोगों के साथ जीता जाए तो व्यवस्था को बदला जा सकता है। देखिए, चुनाव जीतना कठिन काम है, लेकिन चुनाव अच्छे लोगों के साथ जीतना बहुत कठिन है। तो ये जो पूरा प्रयास है ये थोड़ा धीमा है। वो इसलिए है कि चुनाव किन के साथ लड़ना जीतना है, उनका चुनाव समाज की मदद से किया जाए, ताकि गलत लोगों के साथ चुनाव जीतकर फिर लोगों के आशा अपेक्षा को धूमिल करने के बजाय सही प्रयास करके अच्छे लोगों को निकाला जाए। और आप सबकी मदद से, जो मैंने आपको कहा कि उम्मीदवारों का चयन प्रशांत किशोर के आधार पर न हो, उम्मीदवारों का चयन जाति के आधार पर न हो, इस आधार पर न हो कि किसके पास कितना पैसा हो। जनसुराज और प्रशांत किशोर आपको, आप जैसे लोगों को 5 उम्मीदवारों की, 6 उम्मीदवारों की सूची हम देंगे और आपसे पूछेंगे कि बताइए इसमें आपका जनसुराज का उम्मीदवार बरसोई से कौन होना चाहिए। आप जैसे 2000-3000 लोग मत के आधार पर वोट देकर ये तय करें कि कौन बरसोई का उम्मीदवार होना चाहिए, और जिसको सब मिलकर चुनेंगे वही जनसुराज का उम्मीदवार होगा। उसी के पीछे प्रशांत किशोर की सोच, ताकत, पैसा, जनसुराज की व्यवस्था सब लगेगी, और जब लगेगा तो जीत कर भी आएंगे। तो आपके सुझावों का स्वागत है। आपने जो कहा कि जो कॉल में लोग जुड़े हुए हैं,
वो दिल्ली में चैप्टर बना सकते हैं। बिल्कुल, ये कॉल का मकसद ही यही है कि हम लोग एक कोर ग्रुप कम से कम बनाएं, 10, 20, 50 लोग भी साथी अगर आप एक साथ आ जाएं तो जन स्वराज के साथी हमारे लोग आपसे मिलेंगे, बात करेंगे किस तरह की व्यवस्था हम लोग दिल्ली में बना सकते हैं, ताकि दिल्ली में रहने वाले 4, 5, 7, 10 लाख बिहार के लोगों को, साथियों को जन स्वराज से जोड़ा जाए। और अगर दिल्ली में रहने वाले 5 लाख बिहार के लोग जन स्वराज से जुड़ जाएं तो जो मैं पहले समझा रहा था, उनका इतना प्रभाव है कि अगर एक व्यक्ति 10 व्यक्ति को भी अपने राज्य, अपने गांव, अपने प्रखंड में समझाएगा तो एक बहुत बड़ी संख्या को प्रभावित आप कर सकते हैं। तो मैं अभी आने वाले 2, 4, 5 दिनों में, शायद आज इस कॉल में ही हम लोग घोषणा करेंगे कि किस तारीख को मैं दिल्ली में ये बैठक करूंगा। मैं खुद आ रहा हूं दिल्ली, ताकि आप जैसे कुछ साथियों से व्यक्तिगत मुलाकात भी हो सके और बिहार, दिल्ली के चैप्टर को, नोएडा के चैप्टर को और गुड़गांव के चैप्टर को शुरू किया जा सके। आमरीन, क्या हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग की दिल्ली की बैठक, प्रदीप बता सकते हैं कि कब हम लोग दिल्ली की बैठक कर सकते हैं, दिल्ली के चैप्टर को शुरू करने के लिए? जी, मैं प्रस्ताव रखना ही चाह रहा था प्रशांत कि हम लोग इस कॉल के बाद जो कुछ साथी हैं जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उन लोगों के साथ संपर्क में आके 20-21 के आसपास अगर एक आपकी वहां पे फिजिकल मीटिंग हो जाए, जितने भी लोग हैं उनके साथ कर लें, या अगर आप लोग चाहें तो हम लोग एक बड़ी मीटिंग भी कर सकते हैं 500-1000 लोगों के साथ, ताकि कुछ और साथी निकल के आ जाए जिनके साथ वहां पे इस पूरी बात को एक संगठनात्मक स्वरूप दे पाए हम लोग। मतलब प्रस्ताव के तौर पे मैं आपके सामने भी रख रहा हूँ प्रशांत, और बाकी लोगों के सामने भी ये बात रख रहा हूँ तो जितने भी कि साथी कॉल से जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली एनसीआर एरिया से आते हैं, जो आपने जो बातें सुनी, इससे पहले भी आप जन स्वराज के बारे में जानते सुनते रहे, तभी आज इस कॉल से जुड़े हैं, हमारे साथी कुछ आपके संपर्क में भी होंगे। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि दिल्ली में एक व्यवस्थित संगठन का स्वरूप देने के लिए मैं वहां 2 दिन के लिए रहूंगा, 20-21 तारीख को। तो कोई एक दिन आप लोग तय कर ले, आप लोग जहां कहेंगे वहां पर ये बैठक की जा सकती है। अगर बैठक बड़ी हुई तो जन स्वराज की ओर से उसकी व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि हम लोग वहां एक कोर ग्रुप बनाएं और दिल्ली एनसीआर में रहने वाले बिहार के साथी, बिहार के भाई, बिहार के लोग जो इस व्यवस्था को एक संस्थागत स्वरूप दिल्ली में देना चाहते हैं, ताकि उसके जरिए बिहार के रहने वाले एनसीआर में रहने वाले लोग, उनकी मदद की जा सके और उनकी मदद से जन स्वराज को बिहार में मजबूत किया जा सके। तो देश के जो 10 बड़े शहरों में ये चैप्टर खोलने हैं, उसका पहला प्रयास हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं। तो आप सब, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारे साथियों को फोन करके, फोन नंबर अगर इस कॉल में भी साझा कर दिया जाए या कॉल के बाद आपसे फोन जब आएगा तो उसमें आप बता दें, उस एक दिन आप अपने बहुमूल्य समय से 2-4 घंटे निकालें, हम लोग साथ में बैठकर दिल्ली चैप्टर के शुभारंभ की एक विधिवत घोषणा 20 या 21 को कर सकते हैं। शांत, जितने भी साथी हम लोगों से जुड़े हुए हैं, बहुतायत लोगों से हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। एक मंच पीके कनेक्ट ऐप के अलावा जो है व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसके माध्यम से भी जो आगे की बातें हमारी तय होनी है उससे भी हम लोग कर लेंगे। और नंबर हमारा वो 91-216 का, वो सारे साथियों के साथ साझा किया हुआ है। एक बार लास्ट में, आखिर में फिर से हम इन तीनों मंचों के बारे में बता देंगे। तीनों में से किसी के भी माध्यम से लोग हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं और आगे की चीजों पे हम लोग अपनी पूरी रूपरेखा तय कर सकते हैं। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि आप जो लोग भी, जो मैंने 4 विकल्प बताए। मेरा एक क्वेश्चन था। जी बताइए, कौन है? जी पूछिए। सर मैं मधुबनी उच्चैठ से हूँ। एक्चुअली दिल्ली के नाम से हमने एक पेज बना रखा है जन स्वराज के नाम से, उससे 3 से 4 हजार लोग जुड़ रखे हैं। और आपका जो ऐप है वो ओटीपी नहीं आ रहा। मैंने कितने लोगों को सदस्यता दिलाने के लिए मैंने ये प्रयास करा, तो वो हो नहीं पा रहा, ओटीपी नहीं आ रहा। मैंने ट्राई करा और मैं आपके टीम से काफी दिनों से संपर्क करना चाह रहा था, बट मेरा हो नहीं पा रहा संपर्क एक्चुअली। और हम अभी पीएचडी भी कर रहे हैं, साथ में हमारा बिजनेस है। 2 से 2.5 आदमी को हम रोजगार दे रहे हैं यहाँ पे, और बिहार में भी शुरू करना चाह रहे हैं। और हम एक पीएचडी कर रहे हैं कॉलेज से, तो उसमें हम एक एनजीओ बना रखे हैं जो अपना बिहार के जो नीचे तबके के लोग हैं उनके बच्चे को हम शिक्षा देने चाहते हैं पार्ट टाइम में। बहुत स्वागत है। देखिए, आप जैसे साथियों से मिलने, बात करने के लिए ही ये सत्र रखा गया है। और ये आप जैसे मैंने शुरुआत में बताया, हजारों ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि जन स्वराज से जुड़े। इसीलिए दिल्ली, बॉम्बे, लुधियाना, कोयम्बटूर जैसे शहरों में जन स्वराज का चैप्टर खोलने की बात हो रही है।
और अगर आप कह रहे हैं कि आप टीम से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क नहीं हो पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। लेकिन जो मेरे जनसुराज का नंबर है 91 216 91 216, आप कृपा करके उस पर फोन करें, जरूर वहां से आपको कॉल बैक आएगा, और अगर नहीं आया तो मुझे आप जरूर बताएं। और जैसा कि प्रदीप अभी बता रहे थे, आप ऐप के माध्यम से भी बता सकते हैं। ऐप में ओटीपी की कुछ समस्या रही है, इसलिए कि अभी हम लोग इसका एप्पल का वर्जन ला रहे थे, नया वर्जन ला रहे थे। ऐप का से जुड़ा हुआ कोई साथी है जो ओटीपी के इनके सवाल का जवाब दे सके? ऋषि मुझे लग रहा है साथ में कॉल पे। ऋषि, आप बताएंगे कि ये समस्या क्यों आ रही है और इसको कैसे दूर किया जाएगा? ऋषि हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ रहे हैं, समस्या का हल ऋषि बताएंगे। और सर वो हमारा एप्पल वाला वेरिएंट भी प्रॉपर अपडेट नहीं है, तो उसका भी थोड़ा सा चल रहा है इशू। तो जितनी तकनीकी दिक्कतें जितनी आ रही, पीछे से बैकएंड पे हम लोग उस पे काम कर रहे हैं। अच्छा किया आपने ये सुझाव रखा सामने जी। और तो दूसरी चीजें हमें सर, हमें करने एक के और है, बाद थोड़ा सा मैं आपको डिस्टर्ब करूंगा सर। थोड़ा सा मुझे सोशल मीडिया की टीम से कनेक्ट किया जाए, क्योंकि एक पेज मैंने बना रखा जन स्वराज दिल्ली करके, उस पर करीबन 3 से 4 हजार लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और भी लोग जुड़ना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कम से कम एक वीडियो मेरे को मिल जाए, जैसे आप अभी कुछ टाइम से ग्रुप में मिल रहा था, जैसे आप आने वाले थे, आपका एक मीटिंग कैंसिल हो गया, फिर आप ये अभी आए, तो वो वीडियो में उठा उठा के डाल रहा था आपकी, तो जो वीडियो होता है वो। देखिए, जहां तक सोशल मीडिया के कंटेंट का सवाल है, तो बड़ा सीधा उपाय है इसका। कोई व्यक्ति आपसे जुड़े वो तो ठीक बात है, लेकिन कुछ भी ना करें आप तो जनसुराज का जो यूट्यूब चैनल है, जिसपे करीब 20 लाख लोग जुड़े हुए हैं, और जनसुराज का जो फेसबुक है या ट्विटर है, कुल मिलाकर डेली 2 करोड़, करीब करीब 2 करोड़ लोग जनसुराज के इन वीडियोस को देखते हैं या उससे जुड़ते हैं। तो आपको अगर कोई साथी न भी मिले, तो आप जनसुराज का जो यूट्यूब चैनल है या ट्विटर है या फेसबुक है, उससे भी आप कंटेंट निकाल सकते हैं। लेकिन आपके पॉइंट को हम लोग नोट कर रहे हैं, और इन सभी विषयों को जो बार बार हम लोग के ध्यान में लाया गया, इसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि दिल्ली जैसे जगहों में जहां पर बहुत बड़ी संख्या में बिहार के लोग रह रहे हैं, वहां पर एक औपचारिक तौर पर जनसुराज का संगठन बने, जिसमें सोशल मीडिया के लोग, जिसमें संगठन के लोग, जिसमें पॉलिटिकल लोग, सब लोग रहे, और उसको एक कार्यालय के तौर पर, एक व्यवस्था के तौर पर वहां चलाया जाए, ताकि न सिर्फ एनसीआर में रहने वाले साथियों के सवालों का, उनके जिज्ञासा, उनकी उनकी भावनाओं को जनसुराज में समाहित किया जाए, बल्कि उनकी मदद से बिहार में रहने वाले लोगों को भी जनसुराज से जोड़ा जाए। ऋषि, अगर आप आ गए हो तो ये ओटीपी और iOS अपडेट का कोई अगर बताना चाहते हो तो बता दो। जी प्रशांत। वरुण, जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया है, ओटीपी नहीं आ रहा है। हमने अभी iOS पे नया अपडेट भेजा हुआ है, इस कारण कुछ डिवाइसेस में ये इशू आ रहा है, उस पे हम लगातार काम किए जा रहे हैं। और संस्थापक सदस्यता वाले में भी कभी कभी ओटीपी नहीं आ पा रहा है। उसका कारण ये है कि हम पूरा वेबसाइट को ही जो है नए से डाल रहे हैं। नया वेबसाइट हमारा 1 हफ्ते में लाइव हो जाएगा। उसके बाद सारा जो भी अभी थोड़ी बहुत समस्या भी आती है वेबसाइट पे, लोगों को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने में, वो भी सॉल्व हो जाएगा। बट इन द मीन टाइम अगर ऐप या फिर वेबसाइट पे कोई और भी ऐसा कंसर्न है तो आप बता सकते हैं, हमारी टीम से मैं दिखवा लूंगा उससे बैकएंड से। देखिए, मैं आप सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि पदयात्रा की वजह से, चूंकि हम लोग पूरी तरीके से जो टीम के साथी हैं, ये जितने लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, वो रात दिन मेहनत के बावजूद भी कई चीजें, जैसे वेबसाइट है, ऐप है, कई बार समय तो उतना ही है, 12 घंटे काम आप कर सकते हैं। तो अभी थोड़ा समय मिला है हम लोग को, पदयात्रा रुकी हुई है 1 महीने से, तो हम लोग इन चीजों को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम परफेक्ट हो जाएगा मैं इसकी गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। लेकिन किसी वजह से अगर ऐप पर या वेबसाइट पर या किसी दूसरी व्यवस्था में आपको कमी दिखती है, तो मेरा बार बार आपसे अनुरोध यही होगा कि आप जनसुराज का जो नंबर है, सेंट्रलाइज नंबर, उसको कोई 50 लोग उसको डेली बेसिस पे हैंडल करते हैं, तो 91 216 91 216 91216 91216 पे आप फोन करके करेंगे तो किसी ना किसी मेरे सहयोगी से आपकी बात हो जाएगी, और वो रिपोर्ट मुझ तक पहुंचेगी। मुझे पता चलेगा, या जनसुराज के लोगों को, जिम्मेवार लोगों को ये पता चलेगा कि आपकी फीडबैक क्या है, या आप क्या करना चाहते हैं, या आपसे कैसे जुड़ा जा सकता है। तो उस नंबर का उपयोग कीजिए, और कुछ ना हो एक फोन कॉल तो कर ही सकते हैं आप। बाकी जो आप
जो भी फीडबैक दे रहे हैं वो सबका स्वागत है, उसको हम लोग नोट कर रहे हैं। आगे सर मेरा एक सवाल था। हेलो। जी हाँ बोले, बोलिए। आवाज आ रही है आपकी। हाँ, मैं पूछ रही थी कि क्या महिलाएं पद यात्रा कर सकती हैं क्या आपके साथ? मेरा बहुत दिन से मन था आपसे जुड़ने का डायरेक्टली। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पदयात्रा करती हैं, कैंप में भी बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं रहती हैं, लेकिन कैंप में भी बहुत महिलाएं रहती हैं। इनफैक्ट पूरी पदयात्रा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। इसलिए नहीं कि पुरुष कम उत्साहित हैं, इसलिए कि बिहार के गांवों में ज्यादातर गांव में 50 से 60% जो युवा हैं वो तो है ही नहीं। तो गांव में जब आप जाएंगे तो जो चीज आप आंकड़ों में पढ़ते सुनते हैं पलायन की बात, गांव में उसका बड़ा भयावह चेहरा दिखता है। गांव के गांव युवाओं से खाली हैं। गांव में जब हम लोग पैदल चलते हैं तो या तो बूढ़े लोग मिलते हैं, महिलाएं मिलती हैं, या बच्चे मिलते हैं। तो महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में गांव में पैदल चलती हैं, पदयात्रा का हिस्सा बनती हैं। अगर आप आना चाहती हैं, पदयात्रा में जुड़ना चाहती हैं, तो उसका उपाय वही है, आप मेरे कार्यालय जन स्वराज कार्यालय में फोन कर ले, वो आपकी मदद करेंगे। वो आपको बताएंगे कि आप कहाँ पर आ सकती हैं, पदयात्रा कहाँ पर है, और आपके रहने और कुछ और जो व्यवस्थाएं पदयात्रा के लिए जरूरी है उसमें भी आपकी वो मदद करेंगे। थैंक यू सर। प्रशांत जी, प्रदीप जी, इस वक्त हमारे साथ 9,000 साथी जुड़े हुए हैं लाइव सेशन में जो हमें सुन रहे हैं। अगला सवाल हम तानिया जी से लेना चाहेंगे। तानिया जी, आप, ये आखिरी सवाल है हमारा सेशन का, तो तानिया जी आप अपने परिचय के साथ में अपना सवाल ले लीजिए। तानिया जी, अगर आपको हमारी आवाज जा रही है। हेलो हेलो। अगला सवाल हम प्रदीप कुमार शाह से ले लेंगे। प्रदीप जी, आप अपना सवाल लीजिए। प्रदीप जी, आपका माइक म्यूट है, प्लीज आप इसको अनम्यूट कर लीजिए। मैम, हेलो, आवाज आ रही है मैम? जी आ रही है प्रदीप जी, बोलिए। आ रही आप है। हम लोग देख अच्छा। सकते हैं, आपकी आवाज भी आ रही है, बोलिए। यस यस। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं दिल्ली रोहिणी में रहता हूँ और मेरा घर बीरा है और डिस्ट्रिक्ट सहरसा है। वहाँ का जो माहौल है सर, आज के डेट में हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही खराब है। और वहाँ पे मैंने कई चीजें देखा, जैसे कि मुखिया, सरपंच, जैसे एमएलए, एमपी, प्रशासन, मतलब वहाँ किसी का भी जो है ना सो भला नहीं हो रहा है। गरीब आदमी को कोई देखने वाला है नहीं। जिनके पास पैसा है उनको सब देखता है, सब समझता है। लेकिन वहाँ का माहौल बहुत बुरा है। किसी भी आदमी को, मतलब जो गरीब आदमी है उसका कोई कुछ नहीं चलता है। जिनके पास पैसा है उनको सब समझता है। तो वहाँ का माहौल जो है मेरे गांव का बहुत ही खराब है। मतलब उसको कैसे सुधारा जाए, एक तो पंचायती स्तर से लेके ऊपरी सतह तक कैसे सही हो इसके लिए समाधान चाहता हूं मैं सर। इसके लिए कैसे, मतलब इसका क्या हो सकता है? प्रदीप जी, आप रोहिणी में रहते हैं। मैं अभी मार्च के महीने में आप ही के जिले में पैदल चल के आ रहा हूँ, और सहरसा की जो बदहाली है वो अपने आंखों से मैंने करीब 1 महीने वहां रहकर देखा है। और जो पूरा कोसी का एरिया है और लोग किस तरह की जीवन जी रहे हैं, कभी कभी जब आप और हम जैसे लोग जब दिल्ली वगैरह से जाते हैं तो लगता है कि ये किसी दूसरे दुनिया में चले आए हैं, इतनी बदहाली है। लेकिन इस कॉल पर मेरे पास कोई ऐसा सोल्यूशन तो है नहीं कि मैं बता दूं कि क्या करने से सहरसा बेहतर हो जाएगा। सबसे पहले जो मैंने आपको कहा कि बिहार में सुधार तब होगा जब बिहार के रहने वाले लोग, बिहार से जुड़े लोग, ये उनके मन में विश्वास होगा कि बिहार को सुधारा जा सकता है।
और उस विश्वास पर वो ईमानदारी से एक प्रयास करेंगे कि नहीं, मैं अपने स्तर से कुछ ना कुछ प्रयास जरूर करूंगा ताकि बिहार सुधरे। जब तक लोग नहीं कोशिश करेंगे, आप हम कोशिश नहीं करेंगे, तो सिर्फ इस पर चर्चा होती रहेगी। चर्चा तो हो ही रही है पिछले सालों साल से। हर आदमी बिहार, जो दिल्ली में बैठा हुआ है, जो बॉम्बे में बैठा हुआ, जो दूसरे राज्यों में है, वो बिहार को गाली दे रहा है और उसको कोई उससे मतलब नहीं है। लेकिन ये जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी की और लालू यादव की और नीतीश की नहीं है, ये जिम्मेवारी हमारी आपकी है। ये जिम्मेवारी केरल और तमिलनाडु के लोगों की नहीं है, जिम्मेवारी बिहार के लोगों की है। हम लोगों को ये संकल्प लेना होगा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को भगवान ने जो शक्ति बुद्धि दी है, हम लोग इसको साथ में मिलकर बिहार को सुधारने के लिए प्रयास करेंगे। सिर्फ दूसरे की ओर देखते रहने से, ये सोचते रहने से कि कोई आए, कोई आकर सुधार देगा, तब मैं जाऊंगा बिहार, तब कुछ सुधार करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप वहीं से आए हैं, वहीं से पले बढ़े हैं, आज रोहिणी में शायद अपने अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। तो मैं वहीं से आया हूँ, वहीं के गांव के स्कूल से पढ़ा हूँ, तो सारी कमियों के बावजूद वहीं से पढ़कर हम लोग आज बाहर निकले हैं, अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं। हमारा आपका ये कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है कि अब जो साथी, जो हमारे भाई, जो हमारे बंधु पीछे छूट गए हैं, उनकी स्थिति सुधरे, बिहार सुधरे, इसके लिए हम लोग वापस वहां जाएं और जाकर जो कुछ भी बन सके, मन से, तन से, बुद्धि से, जिस तरह का भी योगदान हो सके वो करें, ताकि बिहार में आने वाले समय में आपके बच्चों को ये न कहना पड़े कि सहरसा में बहुत बदहाली है। आप और हम जब प्रयास करेंगे तो मेरा विश्वास है कि वो समय भी आएगा अगले कुछ वर्षों में, जब आपको लगेगा कि भाई सहरसा भी अच्छा बना है, और सहरसा जैसे दूसरे देश के दूसरे राज्यों में, दूसरे भागों में भी विकास हो रहा है, वैसे सहरसा मधेपुरा के एरिया में भी विकास आपको दिखेगा। सॉरी, मैं सॉरी, आई एम स्पीकिंग आउट ऑफ टर्न, बट जैसे आपने बोला कि दिल्ली में जो चैप्टर बनाना है, और आपकी गति को देखते हुए जो मैं देख रहा हूँ, जिस स्पीड से आप काम कर रहे हैं, क्या ऐसा एक सुझाव है मेरा कि हम आपके आने से पहले, जो आप 22 तारीख कह रहे हैं, उससे आने से पहले क्या एक प्रारूप तैयार कर लें उसका, सो दैट आप जब आते हैं तो हम एटलीस्ट उस टाइम पे आइडिएशन के साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूशनल वे में उसका कुछ फ्रेमवर्क को इन रियलिटी भी कन्वर्ट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल। इस कॉल के खत्म, इस सत्र के खत्म होने के साथ ही मेरे टीम के करीब करीब 10 लोग, आप लोगों से, हर वो व्यक्ति जो इस कॉल से जुड़ा है, आप 9,000 लोग जुड़े हुए हैं, इसमें से अगर 90 लोग, 1% लोग भी तैयार हो जाएंगे तो आधा दिन हम लोग दिल्ली में बैठेंगे, बैठकर सिर्फ प्रारूप ही नहीं बनाएंगे, उस पर एक्शन शुरू करेंगे, और उस काम को करने के लिए जो व्यवस्था बनानी पड़ेगी, कार्यालय खोलना है, गाड़ी चाहिए, इंटरनेट चाहिए, सोशल मीडिया की टीम चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए, वो सारी व्यवस्था 20 या 21 को, जो दिन भी आप लोग तय करेंगे, उस बैठक में पूरा कर लिया जाएगा। और दिल्ली को, एनसीआर को मैं पहला मॉडल चैप्टर बनाना चाहता हूं। एक बार ये शुरू होगा तो इसको दूसरे शहरों में भी, जहां पर भी बिहार के 3-4 लाख लोग से ज्यादा रह रहे हैं, वहां पर इन चैप्टर्स को तुरंत अगले 3-4 महीनों में, हम लोग का लक्ष्य है कि 10 ऐसे चैप्टर पूरे देश में बनाए जाएं। तो दिल्ली का जो चैप्टर है, आप में से जो साथी उसमें भागीदार बनना चाहते हैं, सक्रिय हिस्सेदारी लेना चाहते हैं, मेरा आपसे अनुनय विनय आग्रह है कि आप मेरे साथियों को बताएं। मेरे साथी भी आपसे फोन कर अभी पूछेंगे, हर वो व्यक्ति जो इससे जुड़ा है, आपको फोन जाएगा, आपसे आपकी राय ली जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप 20 या 21 को सहमत हैं तो आप उसमें आइए। और वो बैठक सिर्फ चाय पीने और 1 घंटे के बातचीत के लिए नहीं होगा, हम लोग 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, आधा दिन लगाएंगे, ताकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि पूरे इस प्रयास को, इस सोच को एक संस्थागत स्वरूप दिया जा सके, एक कार्यक्रम बनाया जा सके, और उस कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए जो कुछ भी व्यवस्था आप जैसे साथियों को और जनसुराज को मिलकर बनाना होगा, वो हम लोग 20 या 21 को बनाकर उसकी शुरुआत कर देंगे। प्रशांत, थोड़ा डेट को लेके मैं एक सुझाव रखना चाहूंगा सबके सामने। 20-21 प्रशांत आपकी उपस्थिति है दिल्ली में, लेकिन 20 और 21 दोनों वर्किंग डे हैं, फर्स्ट डे ऑफ वीक है, मंडे और ट्यूसडे है। नेक्स्ट एक संडे है 26 तारीख को। बाकी साथियों का भी सुझाव ले लेते हैं, जिस भी तारीख पे लोग कंफर्टेबल होंगे वो कर सकते हैं प्रशांत। लेकिन 20 और 21 मैं ये चाह रहा था कि 20 या 21 को मैंने जानबूझ के वर्किंग डे बताया है, थोड़ा सा तो लोगों का मोटिवेशन भी दिखना चाहिए। संडे है, इसके घूमते फिरते टहलते चले आए हैं, वो नहीं होना चाहिए। मेरी बात का बुरा ना मानेंगे जो साथी जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा भाई मोटिवेशन, जीवन में अगर कुछ करना है तो थोड़ा प्रयास तो करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि जो साथी जज्बे वाले हैं
जो कुछ करना चाहते हैं वो समय निकालेंगे। 20-21 में एक पहली बैठक हो जाए, फिर जब बड़ी बैठक होनी होगी वो हम लोग संडे को रख लेंगे। सर कॉलेज वालों के लिए भी तो सोचिए, तो कॉलेज अगर चाहते हैं तो फिर आप शाम में रख लें, हम लोग अगर वर्किंग डे है तो शाम में रख लिया जाए। शाम में रख लीजिए। देखिए आपके घर, मैं आप फिर सबको बताना चाहूँ, आपके घर में कोई शादी हो जाए, कोई त्योहार हो जाए, कोई जन्मदिन है, आप अपने दोस्तों मित्रों परिवार के साथ छुट्टी मनाने जाते हैं तो समय निकालते हैं ना, आपको समय निकालना पड़ेगा सुविधा के अनुसार कि मैं 11 बजे नाश्ते के बाद 2 घंटा खाली है इसलिए चलूंगा, मेरी समझ से वो सही अप्रोच नहीं होगा। इसलिए ये ठीक है, अगर हम लोग चाहे तो शाम में रख सकते हैं, 20 तारीख के शाम में रख लें या 21 को शाम में रखें। वही लोग इसमें आए जो कि कुछ समय देना चाहते हैं, सिर्फ चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए और अपनी सुविधा अनुसार हमारे घर में ये कार्यक्रम हो रहा है इसलिए मैं भी आ जाऊं, ऐसा नहीं है। आज कॉल में 9,000 लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन संभव इसमें से 50 लोग अच्छे आए, 50 लोग जो कि नहीं, मैं कम से कम हफ्ते में 1 दिन जनसुराज के लिए निकालूंगा या दिन में 2 घंटे अपने निकाल सकता हूँ, वो जो जिन लोगों का वो जज्बा है वही जुड़े। बाकी सबका स्वागत है, लेकिन काम अगर करना है तो कुछ समय तो आपको निकालना पड़ेगा। एक कॉमन क्वेश्चन था सर, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे सर अनएम्प्लॉयड है, घर से मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, हम पढ़ने के पर्पज से दिल्ली आए, हम आपके संस्था को 24 आवर्स मतलब जितना हम दे सकते हैं डिवोटेड होकर के देंगे, तो उसके लिए मुझे एज अ मतलब कुछ सर्वाइवल के लिए भी तो टाइम देना पड़ेगा, वो कैसे हो पाएगा? दोनों चीज एक साथ नहीं हो पाएगा ना। देखिए जो लोग भी समाज के लिए या राजनीति के लिए काम कर रहे हैं, ये आप ही की समस्या नहीं है, आपको तो बैलेंस खुद ही तय करना है। ये कोई कंपनी तो है नहीं कि मतलब आप वहां नौकरी करते हुए, कोई एनजीओ तो है नहीं, तो अगर आपको समाज के लिए कुछ करना है तो वो बैलेंस आपको बनाना पड़ेगा। बाकी जब हम लोग वहां बैठेंगे, साथ में चर्चा होगी, वहां चैप्टर के लोग जो इसकी जिम्मेवारी लेंगे, एक बार उसको खुलने दीजिए, उस समय बात आगे इसकी चर्चा की जाएगी। प्रदीप सर, मेरी एक लास्ट सवाल थी। एक क्वेश्चन था मेरा, एक कॉमन क्वेश्चन था कि इसी के साथ प्रशांत जी आपके एंडिंग नोट के साथ हम इस सत्र की समाप्ति करेंगे। प्रशांत, एक कुछ साथियों का प्रशांत मैसेज जी आपके एंडिंग नोट के साथ में, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, जो साथी इसमें जुड़े हैं, जो बात आपने सुनी, जरूरी नहीं है कि आपके सारे सवालों का जवाब दिया जा सके। 9,000 लोग अगर जुड़े हुए हैं तो हर व्यक्ति का सवाल का एक एक करके जवाब देने में तो शायद 2, 3, 4, 5 दिन लग जाए। लेकिन मोटे तौर पे जो आपने बात समझी कि बिहार के अगर आप हैं, बिहार से बाहर रहते हैं, तो वहां पर से आपके पास ये अवसर है, आप अपने काम को करते हुए बिहार की बेहतरी के लिए जनसुराज से जुड़कर कुछ एक पॉजिटिव योगदान कर सकते हैं। मैंने मोटे तौर पर आपको 4 रास्ते